हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन फैक्टर एंड रूल्स टू फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है, और जब वो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होती, मतलब जब हम उसको निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, आपने देखा होगा जब हम डेल एम बाई डेल वाई और जब इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स जब नहीं होता तो वो एग्जैक्ट नहीं होता। अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट करने के लिए हमें उसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ता है इक्वेशन में ताकि वो एग्जैक्ट बन जाए, तो उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। तो वो इंटीग्रेशन फैक्टर वो होता है, देखिए यहाँ डेफिनेशन देखते हैं हम। इफ़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट देन एनी फैक्टर मल्टीप्लाई टू द गिवन इक्वेशन विच मेक्स इट एग्जैक्ट इज़ द इंटीग्रेशन फैक्टर। मतलब अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसमें कोई ऐसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें जिससे वो एग्जैक्ट बन जाए, तो वही होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। तो देखिए इसमें 4 तरह के रूल्स हैं इंटीग्रेशन फैक्टर को निकालने के। तो देखिए उनमें से पहला रूल कहता है कि आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एम और एन क्या होते हैं। तो पहले में हमें क्या करना पड़ेगा, 1/n पुट करेंगे और डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे। अगर ये जो निकाल रहे हैं हम, अगर ये फंक्शन x का अलोन आ गया, x का अलोन मतलब अगर हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा सिर्फ x की फॉर्म में आएगा, ठीक है। उसमें कोई y नहीं आना चाहिए, जैसे 2x आ गया, x² आ गया, कुछ भी आए पर उसमें y नहीं आना चाहिए, सिर्फ x आए। अगर वो सिर्फ x की फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो वो आएगा उसको हम इस यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पुट कर देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे और e की पावर करके कर देंगे, ठीक है। तो जो यहाँ से आंसर आएगा वही हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर होगा, ठीक है। वैसे ही सेम इसमें सेकंड वाला है। सेकंड वाले में क्या बोला है कि बस यहाँ पर n की जगह m हो जाएगा, ठीक है, m हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि n में कोई ऐसी इक्वेशन है जिससे ये कट ना रहा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें m लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या पता m से कट जाए वो, तो इसलिए यहाँ पर m आ जाएगा। सब सेम है, बस यहाँ पर e की पावर यहाँ पर e में यहाँ माइनस आ जाएगा आगे और यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, और जब मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ में आता है। देखिए थर्ड वाला कहता है कि इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई 0 है इज़ होमोजीनियस देन द इंटीग्रेशन फैक्टर। मतलब इसमें तो हमें निकालना पड़ता है कि इंटीग्रेशन फैक्टर, पर इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें देखिए इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस मतलब जिसमें सबकी डिग्री सेम हो। सबकी डिग्री सेम मतलब जैसे मान लो कोई इक्वेशन आ गई है हमारी इस टाइप के, आगे मान लो x² प्लस XY, ठीक है, dx प्लस y² प्लस XY। अब देखिए dy इक्वल्स टू 0, इसमें देखिए सबकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 + 1 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 + 1 2। या यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर y होता और यहाँ पर ये y² होता, यहाँ पर भी ये x मान लो, यहाँ पर भी स्क्वायर मान लो। तो देखिए इसके 2 + 1 3, इसके 3 हो गई डिग्री, इसका 2 + 1 3 हो गया, इसका 2 + 1 3 हो गया, इसका 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको हम होमोजीनियस कहते हैं। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हमें पहले ही दिख गया कि क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर डायरेक्ट क्या निकलेगा, m हमें पता है, n हमें पता है, तो m को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे n को y से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 0 के इक्वल ना, क्योंकि आपको पता है कि 1/0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब आता है फोर्थ में क्या है कि अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दिखती है, ठीक है, इस फॉर्म का मतलब है कि जो जैसे कि m है, इसको मान लो m मान लो, ये m है, ठीक है। पता m तो ये पूरा ही होगा, ये y भी इंक्लूड होगा m में, पर m के अंदर कोई ऐसी इक्वेशन है कि y तो सेपरेट हो जा रहा है वहाँ पर, और अंदर जो बच रहा है वो सिर्फ xy बच रहा है, xy या सिर्फ कॉन्स्टेंट बच रहा है, पता अंदर xy प्लस 0 बच रहा है, ऐसे टाइप का, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, समझ आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए तो उस केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा mx माइनस ny निकलेगा, ठीक है, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले सॉल्व करने के लिए, पहले आपको चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है नहीं है। अगर वो एग्जैक्ट नहीं निकलता है तो हम इंटीग्रेशन फैक्टर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या इक्वेशन इस फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है। आपको चेक करना है कि इक्वेशन क्या होमोजीनियस तो नहीं है, सबकी डिग्री सेम तो नहीं है। अगर आपको दिख गया कि सबकी डिग्री सेम है तो आपको ये अप्लाई कर देना इंटीग्रेशन फैक्टर, मतलब पहले ही मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन में। और अगर आपको दिखता है कि इस फॉर्म में आ रही है इक्वेशन तो आपको ये मल्टीप्लाई कर देना। अगर इन दोनों में से आपको कोई भी नहीं लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर आपको चाहना है इन दोनों पर, ठीक है। इन दोनों में सबसे पहले इस पर अप्लाई करना है। तो क्या, पहले आपको ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर मैं आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ये dx ये, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पर पहले अप्लाई क्या करा, हमने डायरेक्ट इसमें क्या करा, देखिए पहले चेक करा कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है।
तो इक्वेशन, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया कि एम एक्स डी एक्स की वाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में है इक्वेशन। तो इसको हमने पहले वाई रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, किसको, एम को करा हमने वाई रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ठीक है। तो करेंगे तो क्या होगा, इसको वाई रिस्पेक्ट में, तो इसमें तो 3 हो जाएगा और इसका क्या होगा 4 to 8 8xy हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8xy, ठीक है, तो ये आ गया। सेम यहाँ पर क्या होगा, इसको हम करेंगे तो क्या होगा, इसको हम एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 6xy हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे अब, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर हमने n को पहले रखा, 1/n रखा हमने पहले, 1/n, n हमें पता है n ये है, ठीक है, 1/n। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इससे इसके माइनस करके, मैंने आपको बताया था कि इसको इससे माइनस करते हैं फिर, ठीक है। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ रहा है तो हमें ये सॉल्व नहीं होगा। तो हमें ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो आपको पहले ये देखना था कि ये होमोजीनियस या वो दूसरी वाली फॉर्म है तो नहीं। अब देखिए होमोजीनियस ये है नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए इसकी यहाँ पर इसकी डिग्री 1, इसकी 3 है, ठीक है। तो पहले बार चल गया कि ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इसकी 1 है और इसकी 3 डिग्री है। तो आते हैं कि ये दूसरे वाले में, दूसरे वाला क्या आता है कि वो f1xy y dx प्लस f2xy x dy के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए अगर आप यहाँ से y कॉमन ले लो, ध्यान सुनिए, देखिए अगर आप यहाँ से y कॉमन ले लो तो ये xy की फॉर्म में आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं, डायरेक्ट इससे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, पर पहले आपको देखना है कि कहाँ से क्या सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये इसलिए गलत करके दिखाया था आपको कि ऐसी गलती आप ना करें पेपर में। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब देखिए हमें पता है कि ये इस फॉर्म में आ रही है, कैसे, देखिए हमने इसमें से y कॉमन लिया तो ये आ गया और इसमें से x कॉमन लिया तो ये आ गया। इसमें देखिए सिर्फ xy की फॉर्म में है, अगर यहाँ पर x आ जाता ना तो ये नहीं होता उस फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया है, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, 1/mx माइनस ny। तो mx माइनस ny क्या होगा, m हमें पता है ये पूरा m है, ये पूरा m है, ठीक है, ये y भी इंक्लूड है इसमें, पूरा m। इसको x से मल्टीप्लाई करा तो x यहाँ पर आ गया, क्योंकि देखिए पहले से सेपरेट था बाहर, तो हमें इसमें x मल्टीप्लाई कर रहे हैं m में, तो इसमें x मल्टीप्लाई करके x आएगा और माइनस करके यहाँ पर इसमें हमें y मल्टीप्लाई करना। तो x तो यहाँ पहले से, तो यहाँ y मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, देखिए 3xy माइनस 2xy कितना हुआ xy, 4x² y² माइनस 3x² y² कितना बचा, प्लस x² y² बचा। तो देखिए ये आ गया हमारा, तो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर ये निकल गया है। तो हम क्या करेंगे कि इस इंटीग्रेशन फैक्टर को इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब एग्जैक्ट नहीं आती है इक्वेशन तो हम उसमें इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब देखिए ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर था, हमने इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा तो ये यहाँ पे इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया, ये डी वाई, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि एज इट्स इन फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे, तो इसको रिस्पेक्ट, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। तो आपको पता ही है कि इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्वेश्चन रूल के बारे में। तो या पहले हम वी लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, वाई दिया तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 4x हो जाएगा, तो 4x बचा। अब इसको लिख देंगे, मतलब माइनस में इसको लिख देंगे और इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा सिर्फ x², तो x² आ गया, ठीक है। और नीचे का इसको सेम रहने देंगे स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो हमें इसको पूरा अच्छे से पूरा सेपरेट करने की भाई ज़रूरत नहीं है, क्यों, अगर हम सेपरेट कर भी सकते हैं पर अगर हमें ज़रूरत नहीं है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इसको सेपरेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करके तो दिखाना नहीं है, हमारा जो सॉल्यूशन आना है लास्ट में वो तो अलग ही सॉल्यूशन आना है, तो इसको सॉल्व करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। ये तो बस इसलिए है कि ताकि हम एग्जैक्ट शो कर सके, ठीक है। तो पहले हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम लिख देंगे, ठीक है, पर आप कर भी सकते हो इसको सॉल्व, आपके ऊपर है, ठीक है। देखिए 4x², यहाँ से ये 4x³ y, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करा मैंने, माइनस 3x² माइनस 4x³ y, ठीक है। तो इसमें से ये गए और ये गया, ये दोनों कट गए, तो हमारा 4x² माइनस 3x² सिर्फ x² बचा, ठीक है, x² बचा और ये हमारा ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देना पहले, ठीक है, ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देना, ठीक है। उसका n को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वहाँ पर सिंपल वैसे ही क्वेश्चन रूल लगा देना, क्वेश्चन रूल लगाए तो वहाँ पर यहाँ पर y² बचेगा और यहाँ पर हमने इसको यहाँ से खोल दिया, ठीक है। क्यों हमने खोला कि उसको, क्योंकि यहाँ पर y था और यहाँ पर x था, तो हमें इसको खोलना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रहे थे इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर ये तो ये नीचे आ जाता, यह नीचे आ जाता तो y² भाई ये तो ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रहे थे, इसको पूरा हम खोलेंगे, पूरा खोलेंगे तो हम क्या करें, देखिए हमने x² को तो यहाँ पर सेम लिखा था, इसको खोला तो इसका क्या होगा, इसका होगा x² प्लस, देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि x² लिखा, देखिए ये स्क्वायर में से हम यहाँ पे x को बाहर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो बाहर x² बचेगा और 1 प्लस xy बचेगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से x ये कटा तो यहाँ पर 1/1 प्लस xy का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप सेम ऐसे कर सकते हैं,
देखिए ये इक्वेशन ये वैसे यहाँ देखिए, इसको हमने खोल कर तो यहाँ लिखा है, पर इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये y है तो यहाँ लिखा हमने वाई स्क्वायर, नीचे यहाँ से y कॉमन लिया तो कितना है वाई स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में तो y कॉमन लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा वो भी, तो 1 + xy स्क्वायर। ठीक है, तो ये कटेगा तो यहाँ 1/1 + xy का स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम वही आया। तो देखिए ये दोनों सेम आ गए हैं, तो ये एग्जैक्ट हो गया है। पर अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि बाहर कैसे कॉमन लिया है, तो आप डायरेक्ट इसको खोल सकते हैं कि मतलब कैसे इसको स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर मतलब a + b को होल स्क्वायर आपको पता ही है, तो a² + b² + 2ab ऐसे आप खोल देना बस। इसमें भी वैसे ही करना, तो खुद कट जाएंगे कॉमन लेके। ठीक है, तो देखिए ये एग्जैक्ट हो गया है। तो अब हमारा सॉल्यूशन का निकलेगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर m/dx। तो देखिए हमने ऊपर यहाँ निकाला था। ठीक है, देखिए ये m/dx को तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, और n में वो करते हैं जिसमें x ना हो। ठीक है, तो अगर हम इसको सेपरेट भी कर दें 2 ये, तब भी यहाँ पर x आ रहा है, इसको सेपरेट करें तब भी 2 आ रहा है, वो x आ रहा है, तो पूरे में 2 आ रहा है, तो सॉरी पूरे में x आ रहा है, तो हम इसको हटा देंगे तो यहाँ पर सिर्फ 0 बचेगा। ठीक है, तो इसको हमें करना है इंटीग्रेट, तब जाके हमारे निकल जाएगा सॉल्यूशन। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, हमने डायरेक्ट इसको सेपरेट कराया बस। ठीक है, उस वाले इक्वेशन में से जो हमारी थी m वाली, उसमें से हम इसको सेपरेट कराया, तो सेपरेट करने पे ये आया। ठीक है, अब जब ये आया तो उसमें क्या करा हमने, इसमें से हमने 1 + xy कॉमन ले लिया, इसमें से 1 + xy कॉमन ले लिया। ठीक है, और इसमें से भी हमने x कॉमन लिया और उसको काट दिया, जैसे कि यहाँ पर xy था। ठीक है, तो xy था, xy में से यहाँ पर x कॉमन लिया, यहाँ पर x कॉमन लिया, बताइए यहाँ तो x है ही, x कॉमन लिया तो 1 + xy यहाँ बचा, और x से x कट गया, तो सिर्फ y बचा, और y वैसे भी dx के रिस्पेक्ट में यहाँ पर dy कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 4y कांस्टेंट बाहर आ गया, और यहाँ पर 3 को हम बाहर लिख सकते हैं, पर कोई बात नहीं, हमने अंदर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसको लेट कर लेंगे t। क्यों? क्योंकि आपको ये देखने से ही लग रहा है कि बहुत बड़ी इक्वेशन है, तो इसको हम वैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसको t लेट कर लेंगे। ठीक है, इसको t लेट करा, तो इसको t लेट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dt/dx, और ये 0 हो जाएगा इसका, और इसमें से ये y तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, क्योंकि हम x रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट। तो y = ये आ गया, तो हमारा dx निकल गया dt/y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन इसको दोबारा। ठीक है, तो देखिए 3 का 3 लिख दिया। ठीक है, इसको लिखने के बाद जो x था, x को देखिए यहाँ पर x आ रहा है, पर हम ये तो t की फॉर्म में हमने निकाल दिया, तो x हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ही हम x को लिख देंगे x की फॉर्म में। कैसे, देखिए t को -1 को t1 को इधर ले गए तो t-1 और /y। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x को हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, क्या x क्या आया हमारा t-1/y, तो t-1/y, y ऊपर चले गया। उसके बाद हमने क्या करा कि जो 1 + xy तो हमने t कराया था, तो ये तो यहाँ पर t ही रहेगा। उसके dx क्या आया था हमारा dt/dy, तो y से y कट गया, और ये ऐसे ही रहा। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसमें हमने क्या करा, 4y तो सेम रहने दिया, और dx की जगह क्या आ गया, dt/dy, dt/y आ गया। ठीक है, और ये तो हमने t लेट करा, तो t आ गया = c, तो y से y कट गया, तो हमारा इसका तो हमारा dt/t तो ये log t आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तो हमने इसको सेम ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इसको भी हमने यहाँ पर सेम ही लिखा है, कोई चेंजेस नहीं है, बस इसको हमने t हमने आगे लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या करा, इसमें से देखिए हम t-1 और t की फॉर्म में हमने इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, हमें पता है कि देखिए t-t कितना हो गया 0, और -+1, तो 1 यहाँ पर 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जब भी ऐसे और ऐसी फॉर्म में है, तो आपको हमेशा इसको सेपरेट करना पड़ता है, और आपको ये तभी समझ आएगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम इसको कैसे सेपरेट करना है। ठीक है, तो t-1 की फॉर्म में इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं इसको देखने, क्योंकि आपको पता है कि इसको हम कोई भी फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें इसको सिर्फ सेपरेट करना पड़ेगा, और कैसे सेपरेट करना पड़ेगा तो आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करा, हमने इसको ऐसे सेपरेट करा, तो ऐसे सेपरेट करेंगे तो क्या होगा कि देखिए ये तो हमने नीचे था ही, तो हमने ऊपर से ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमने सब सेम लिखा है, इस पर ध्यान मत देना। तो t को अगर हम सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा 1/t-1 माइनस t-1 से ये कट जाएगा, तो 1/t बचा, 1/t बचा dt, और ये तो हमारा था ही। ठीक है, अब उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने 3 ये यहाँ पर इसको सेपरेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंशिएट में, और ये ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर हमने इसमें क्या करा, ये सेपरेट कर दिया हमने। उसके बाद देखिए t-1 का क्या हो गया, log t-1, और इसका log t हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ये हमने ऐसे सेम लिखा। उसके बाद ये जो 3 log t + 4 log t कितना हो गया, +log t हो गया, +log t, और ये हमने 3 log t-1 ऐसे लिखा = c। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
तो देखिए हमने अब क्या करा कि जो आगे 3 था, 3 log t - 1 था, अब 3 log में 3 को हम ऊपर ले जा सकते हैं क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी है। मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था इस प्रॉपर्टी के बारे में। और ये log t ऐसे लिखा, और जो हमें पता है कि log a प्लस log b कितना होता है, log a b होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है, वो भी log की प्रॉपर्टी है। दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इक्वल टू c हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अगर log, यहाँ पर t को हमने 1 + xy लिया था, तो यहाँ पर उसकी मतलब उसको लिख दिया है 1 + xy - 1, और ये 1 + xy ये, और इसका क्यूब था तो ये 1 से 1 तो कट गया, तो x³ y³ बचा, और यहाँ पर 1 + xy बचा, log में इक्वल टू c। तो यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2। तो देखिए अब हम आ गए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व x² y - 2xy² dx x³ - ये। ठीक है, तो देखिए हमें देखने से पता चल रहा है कि पहले हम चेक करेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं है। देखिए इसकी डिग्री क्या है, 2 + 1 3, इसकी 1 + 2 3, इसकी 3, और इसकी भी 2 + 1 3। तो ये हमें पता चल गया कि ये होमोजीनियस है, तो हम इसको होमोजीनियस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए रीराइटिंग द क्वेश्चन। देखिए पहले तो आप देखिए स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, उन्होंने देखा कि ये होमोजीनियस है, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, ये लिख देंगे और डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, और उनका आंसर यहीं से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि यहाँ माइनस है, तो हमें इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये mdx प्लस यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ प्लस ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये इस मिस्टेक होती है, तब ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हम ऐसे फॉर्म में आ जाएगा कि ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आ गई ये फॉर्म में। अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन होमोजीनियस की फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकला हमारा, 1/mx + ny। तो m ये था, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए x³ y, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा जब, तो x³ y माइनस नहीं x³ y प्लस माइनस x³ y। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद -2 x² y² और प्लस 3 x² y²। तो ये क्या बचा, सिर्फ x² y² बचा। तो इनमें सिर्फ x² y² बचा, तो ये लिख दिया, तो 1/ ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर। अब इसको इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम इसको इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ जाएगा। देखिए ये हमारे थे इक्वेशन, इससे हमने मल्टीप्लाई करा, डिवाइड में आ गया। अब इससे हम कट करेंगे कैसे, इसमें हमने x कॉमन लिया, इसमें से हमने y कॉमन लिया, तो x y कॉमन लेंगे तो सिर्फ x बचेगा, x y कॉमन लेंगे तो सिर्फ -2y बचेगा। ठीक है, और x y हम नीचे से काट देंगे तो यहाँ पर सिर्फ x y बचेगा। सेम वैसे हमने यहाँ पर कॉमन लेके काट दिया। ठीक है, कट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें पता है कि एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ये mdx + ny। अब चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है नहीं है दोबारा से। ठीक है, तो देखिए इसको हम ये जो m है इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, हमने पहले ऊपर लिखा वो इसको करेंगे ऊपर लिखेंगे y, तो देखिए कैसे आएगा। देखिए ये आया, इसको क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो xy, इसको करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो 0 -2 बचेगा। ठीक है, -2 बचा, माइनस आया, और इसको लिखेंगे x - 2y। ठीक है, इसको करेंगे हम इसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x बचेगा। ठीक है, तो x बचा, तो अब डिवाइडेड में x² y², xy का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, -2xy ये -x² प्लस 2xy प्लस 2xy, इससे ये कट गया, तो ये नीचे क्या बचा है, x² y²। ठीक है, तो ये -x² ये, तो x² से x² कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो हट गए हैं, तो ये x² से x² कट दो, -1/y² बचा। ठीक है, -1/y²। तो वैसे ही ठीक है, तो यहाँ पर -1/y² होगा, और सेम यहाँ पर भी इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे सेपरेट, तो यहाँ पर भी -1/y² आएगा। तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो ये एग्जैक्ट है। अब निकालेंगे इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो देखिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में क्या हुआ, mdx, m तो हमने पूरा लिखा। ठीक है, और जो n था वहाँ पर हमने x वाली फॉर्म को, जो x वाली फॉर्म थी वहाँ पर x वाले को हमने रिमूव कर दिया, तो सिर्फ हमारा ये बचा वहाँ पर। ठीक है, तो ये बचा। अब पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर से अगर हम x वाला हटा देंगे, इसको सेपरेट करा 3y/y² -xy/y², तो -xy/y² हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, 3y/y² बचा। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसमें हमने m तो यहाँ पर लिख दिया और ये हमने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से ये y से y कट गया, तो यहाँ पर 1/y बचा और 3 हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसको भी सेपरेट करा, तो x/xy, तो क्या हुआ, x से x कटा, तो 1/y हमने सेपरेट कर लिया, और यहाँ से -2/x सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, -2/x, तो यहाँ -2 हमने बाहर ले लिया, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसका क्या होगा, इसको हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर 1/y तो बाहर कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पर x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x/y। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, -2, ये x के रिस्पेक्ट में करें तो 1/x का क्या होगा, log x। ठीक है, और ये y 1/y का क्या हो जाएगा, +3, और ये 1/y का log y हो जाएगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएट, और यहाँ पर log c आ जाएगा। ये log c क्यों आया, देखिए
जब इक्वेशन लॉग की फॉर्म में आती है तो हम यहाँ log c लिख देते हैं। अगर आप log c नहीं लिखेंगे तो वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब जैसे हमारे इक्वेशन में कोई भी एक भी log आ गया ना तो आपको यहाँ पर log c लिख देना है, ठीक है। और जो c होते हैं कांस्टेंट है तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको c को log c भी ना लिखे ना तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 3 log y माइनस 2 log x, और इसमें से हमने इधर ले गए थे माइनस log c आ गया, और इसको हम इधर ले गए तो माइनस x बाई वाई। अगर आप यहाँ प्लस log c भी लिख दो तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर क्या है कि log y क्यूब, ठीक है, मतलब 3 ऊपर चले जाएगा तो log y क्यूब डिवाइडेड बाय, क्यों, क्योंकि माइनस में है दोनों, तो माइनस वाला डिवाइड में जाते हैं, तो माइनस में क्या हुआ, ये log ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड में गया और ये c डिवाइड में गया, ठीक है। तो ये आया, ये आया। आपको बताइए कि हम ये भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि एक्स वो वाई क्यूब बाई सी एक्स स्क्वायर, और जब ये लॉग इधर जाता है तो ये ई की एक्सपोनेंट के ऊपर पावर में आ जाता है। तो हमारा क्या हुआ, वाई क्यूब, और ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा आ गया, जहाँ पर कि सी एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमारा आ गया है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम आ गए हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व ये, ठीक है। तो देखिए पहले हम चेक करेंगे कि होमोजेनस है नहीं है। होमोजेनस के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब 2 डिग्री 2 डिग्री, इसकी 1 डिग्री है तो नहीं होगा ये होमोजेनस, क्योंकि इसकी 1 डिग्री आ गई। अब हम जाएंगे f1 xy वाली फॉर्म में, जिसमें xy अंदर आते हैं, बाहर कॉमन लेते हैं, इसमें हम कॉमन भी नहीं ले सकते कुछ, ठीक है। तो इसमें दोनों कुछ नहीं, तो हम जाएंगे तीसरा वाला 1/n वाले में, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्ट है नहीं है, ठीक है। देखिए पहले हमने देख लिया कि एग्जैक्ट है नहीं है, तो एग्जैक्ट है नहीं है, आप कर लोगे अब तो इसको डिफरेंशिएट, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसको जैसे हमने करा उसके तो आपको मिला कि एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंडिकेशन फैक्टर देखा, आपने 1/n लिया, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप 1/n लो या 1/x लो। देखिए आपको खुद देखने से आप खुद पता चल रहा है कि एक्स वाई जो ये n वाला है ये बहुत सिंपल है, छोटा सा है, पर अगर एक्स वाई पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आप 1/n पे जाएंगे, क्योंकि n वाला छोटा है। अगर आपको दिखता है क्वेश्चन में कि m वाला छोटा है तो आप m वाले से पहले ट्राई करना, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो देखिए 1/n हमें पता ही है, n यहाँ पर एक्स वाई है, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2y माइनस वाई कितना होता है, सिर्फ y होगा। जब सिर्फ y आएगा तो y से y कट गया तो 1/x बचा, जो कि अलोन फंक्शन x का, तो इंडिकेशन फैक्टर क्या निकलेगा हमारा e की पावर 1/x dx। तो ये 1/x dx क्या होगा, log x, तो e से log कट जाता है तो सिर्फ बचा x, तो x हो जाएगा हमारा इंडिकेशन फैक्टर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में, इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर ये आएगी हमारी इक्वेशन, ये बन जाएगी। उसका इसको हम दोबारा इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो फिर इसको x के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों एग्जैक्ट आ जाएंगे। तो हम निकाल लेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जैसे हम निकालेंगे, ठीक है, जैसे हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा, इसको हम करेंगे डी एक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, इसको करेंगे हम वाई के रिस्पेक्ट में। पर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई है तो इसमें एक्स आ रहा है, तो एक्स वाले को हम हटा देते हैं, तो इस पूरे को ही हटा देंगे तो यहाँ पर सिर्फ 0 बचेगा, 0 dy इक्वल टू सी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका डी एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x4/4, इसका होगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, देखिए वाई स्क्वायर तो बाहर चले जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाहर चले जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन आपको फॉर्मूले आने चाहिए, मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होगा, देखिए हमने इसमें वही करा, सेम एलसीएम ले लिया, और इसमें सबको एलसीएम इसका 12 आया था तो सब में ऊपर से 12 मल्टीप्लाई कर दिया, और जो जो कट के ये हमारी आगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब हम आ गए हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन का पहले हम देखेंगे होमोजेनस है नहीं है। देखिए इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, तो होमोजेनस है नहीं। अब ये देखेंगे कि f1 xy की फॉर्म में तो नहीं है, तो इसको y कॉमन लेंगे, तो y कॉमन लेंगे तो, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हम पर चल गए कि देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा y कॉमन लेना, इसमें हमेशा x कॉमन लेना, ठीक है। ये ध्यान रखना, या उल्टा मत कर देना कि यहाँ से x कॉमन ले लेना, ठीक है। देखिए आपको पता चल गया कि हम कॉमन लेंगे तो इस फॉर्म में आ गए, तो मतलब ये है उस वाली फॉर्म का, मतलब इस वाली फॉर्म का है ये, ठीक है। तो इंडिकेशन फैक्टर हमें पता है कि इसमें ये होता है इंडिकेशन फैक्टर, तो mx माइनस एन वाई हम निकालेंगे तो क्या m, ये m था, मतलब ये m है, इसमें x मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए mx, तो यहाँ पर इसमें x मल्टीप्लाई करें तो x को से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x² y स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर x तो माइनस 2xy, ठीक है। तो ये आ गया, उसके बाद माइनस लिख दिया हमने, और यहाँ पर n को हमने y से मल्टीप्लाई करना है, तो n ये है हमारा, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x² y स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 4xy, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये माइनस से ये कटेगा तो कितना आएगा 2x² y स्क्वायर माइनस 3x² y स्क्वायर, ये इतना गया माइनस x² y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy, तो सिर्फ 2xy, ठीक है। अब आया हमारा इंडिकेशन फैक्टर निकल गया ये, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में, इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा हमारा, ठीक है। और जब हमारा ये आएगा तो उसमें हमने क्या करा, यहाँ पर y कॉमन लिया तो काट दिया उसको नीचे से, और यहाँ पर भी हमने सेम यहाँ से
एक्स कॉमन लेके नीचे से कट कर दिया। तो कट करने पे देखिए ये आगे है फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब इसको देखेंगे एग्जैक्ट है नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको हम करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो वही हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो क्वेश्चन रूल में क्या होगा, देखिए इसको हमने यहाँ पर ऊपर लिखा, इसको करा हमने वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में होता है। देखिए वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसको जगह 2x बचेगा सिर्फ, ठीक है। माइनस यहाँ पर इसको लिख देंगे और इसको करेंगे हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है, मैंने क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था, उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो देखिए 2x माइनस वाई स्क्वायर को हम करेंगे एक्स रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने 2 2 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 2 4 एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 एक्स क्यूब वाई, ठीक है, 2 एक्स क्यूब वाई, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके जो हमारे निकलस में ये दोनों कट हो रहे थे तो दोनों कट कर दिया, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। फिर ये दोनों इसमें से ये 4 एक्स स्क्वायर में से ये गए तो 2 एक्स स्क्वायर बचा, ये बचा हमारा। उसमें से हमने इसमें से हमने ये आया हमारा, ठीक है। तो हम वैसे इसमें क्या कर सकते थे, इसमें से एक्स डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे। अगर इसमें से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए इसमें से अगर हम एक्स कॉमन लेंगे, इसमें से 2 एक्स स्क्वायर और 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मतलब ये स्क्वायर में तो है, तो सिर्फ एक्स कॉमन लेना है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो 2xy स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स से एक्स कर दिया तो हमारा आ गया यहाँ पर 2/2 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए वैसे आप यहाँ से डायरेक्ट को स्क्वायर कर सकते थे, 2 का क्या होगा 4x स्क्वायर ऐसे ए, ठीक है। बस अच्छा चलते हैं। तो देखिए हमने सेम ऐसी एन को हमने एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा क्वेश्चन रूल लगा के। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट में ये आएगा, ठीक है। मतलब हमने इसको ऐसे यहाँ पर पहले ही सॉल्व कर दिया है, पर आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2y स्क्वायर आया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2y स्क्वायर आया, हमने इसी को तो यहाँ पर ओपन करा है, तो इसको ओपन करा है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर इसके नीचे, ठीक है। कितना है 2y, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2y माइनस एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या करा, इसमें से हम y कॉमन लेंगे, क्योंकि y को हम कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए y कॉमन लिया तो 2 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो y से कट गया तो 2 माइनस एक्स वाई, देखिए दोनों सेम आ गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप इस वाले फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसको ओपन कर देंगे डायरेक्ट, कैसे ओपन करेंगे, 2y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर -2 a इंटू बी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आपका एग्जैक्ट आ गई है इक्वेशन, एग्जैक्ट आ गई। तो हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे इस फॉर्म में। तो देखिए हमने m को तो पूरा लिख दिया, और जो हमारा वो जो हमारा इक्वेशन था, जो हमारा n था, वो तो हमारा पूरा ही x था उसमें, तो हम इसको 0 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट कर देंगे। 2xy में से हमने सेपरेट करा, इसमें से हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें से क्या करा, हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर से जो x था इन दोनों में कॉमन था तो उसको कट कर दिया, तो हमारा ये बचा। और यहाँ पर तो हमारा ये, यहाँ पर हमने क्या करा -2, और यहाँ पर हमने x को कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करा कि दोनों में इसमें 2 माइनस एक्स वाई को हमने ले लिया है t के बराबर, तो लेट कर लिया हमने इसको t लेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा, t तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर y को तो बाहर आ जाएगा, -y तो कांस्टेंट आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो -y इक्वल टू dt/dx, ठीक है। तो ये dx की वैल्यू आ गई dt/-y, और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या निकली हमारी, x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये t-2 हो जाएगा और t-2/y हो जाएगा, और ये माइनस इधर चले जाएगा तो 2 - t/y हो जाएगी हमारे x की वैल्यू, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए अब हमने क्या करा, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर t पुट कर दिया, और जो हमारा dt/-y वैल्यू आई थी माइनस यहाँ पुट कर दिया। तो वैसे आपको यहाँ पर ही पुट कर देना है, आपके यहाँ पर x की वैल्यू तो x की वैल्यू पुट कर देना, तो सब कट करके ऐसे मैंने अभी आपको एक और क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके हमने करा, और वैसे देखिए यहाँ पर 2 - t की फॉर्म में आ गए, तो इसमें भी हमें वैसे ही सेपरेट करना है, सेपरेट वाला मेथड जो अभी आपको पहले बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमने सेम ऐसे लिख दिया, और इसमें सेपरेट वाले में सेपरेट करा। 2 - t को अगर हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है, 2 - t को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर 1/t बचेगा, और t में से करेंगे तो 1/2 - t बचेगा। तो वैसे सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लेट कर देंगे, WY कर देंगे, W लेट कर लेंगे, क्योंकि हमने t एक बार कर लिया है, तो इसका हम W लेट कर लेते हैं। क्यों हमने लेट करा, क्योंकि हमें पता है कि ये होना तो कन्वर्ट लॉग की फॉर्म में, पर यहाँ पर माइनस से आ गया तो यहाँ माइनस ये चेंज होगा, तो मैंने करके दिखा दिया है। देखिए इसको लेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, और dw/dt हो जाएगा, तो dt की आ गई वैल्यू -dw, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ठीक है,
तो अब हमने क्या करा, देखिए ये -2 dt/t था, प्लस था, दोनों में माइनस कर देंगे तो सिर्फ माइनस dt/t बचा, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस, देखिए यहाँ पर -1, तो यहाँ पर हमने -1 dw लिख दिया, माइनस dw लिख दिया, और इसको हमने w लिखा था, w लिख दिया इक्वल टू c। तो बस इसका आ गया माइनस, हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो हमारा क्या निकला, हमारा निकला माइनस ये log t प्लस log w प्लस log c। मतलब यहाँ पर जो ये c था ये log की फॉर्म में आपको पता है कन्वर्ट कर देते हैं हम इसको, अगर हम log c लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने लिखा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा वो नहीं था, क्या बोलते हैं, ये इंटीग्रेट नहीं हुआ था, तो हमने यहाँ पर log c लिखा, तो log c को इधर लाएंगे तो माइनस log c हो जाएगा। तो अगर वो माइनस log c हो जाएगा तो हमने वहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो ये प्लस बन गया, तो ये प्लस बन गया। उसके बाद हमने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि जब log प्लस में होते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है, log TWC आ गया, ठीक है, और माइनस हमारे यहाँ से इधर जाके 0 हो गया, तो हमारे ये आ गया, टी की हमने वैल्यू लिख दी, डब्ल्यू की वैल्यू हमने लिख दी है, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू हमें पता है, डब्ल्यू क्या था हमारा 2 - t था, और टी हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो सी इक्वल टू 0, उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से 2 - xy और 2 - 2 प्लस xy, तो प्लस xy बचे क्योंकि दोनों तो कट गए। उसका सी इक्वल टू 0। उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये सॉल्व होके हमारा ये ऐसे सॉल्व हुआ, तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करके c लिख दिया, और log को हमने इधर ले गए, तो e की पावर 0 1 होता है, तो 1, तो c हमारा आ गया 1/ये, ठीक है। तो बस आपको ये सॉल्व करने की, वैसे मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए अब यहाँ तक भी सॉल्व कर तो चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए अब हम आ गए 5th वाले क्वेश्चन पे, और जो क्वेश्चन है ये BSc मैथमेटिकल साइंस का 2024 में जो जनवरी में पेपर हुए थे, मतलब आपसे 1 साल पहले वाले स्टूडेंट्स जो थे उनके, उसमें ये आया हुआ है क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ, एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है, ठीक है, राइट द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द कांस्टेंट a सच दैट द इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड सॉल्व द रिजल्ट एग्जैक्ट इक्वेशन। कह रहा है पहले डिफाइन करो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको डिफाइन करो। उसके बाद इसने बोला है कि जो ये a है इसको फाइंड करो, ठीक है। फाइंड कैसे करना है कि डेट ए सच डेट इक्वेशन एग्जैक्ट, मतलब इन दोनों को एग्जैक्ट प्रूफ कर देंगे, और दोनों में से जो कॉमन आएगा उसमें हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे, हमें वो आता ही है। तो देखिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये वेयर m एंड n आर फंक्शंस ऑफ x एंड y इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये कंडीशन है, और फर्दर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं इक्वल टू c, ठीक है। तो आपको ये बताइए डेफिनेशन। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये mdx प्लस ndy की फॉर्म में है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, इसको हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं हर बार, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना बचेगा, ax² बचेगा, और इसको करेंगे तो प्लस 4y बचेगा। देखिए यहाँ पर 4y आया, इसको हम क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 3x², और ये आएगा 4 + 4y, तो 3x² + 4y। तो देखिए हमें यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है, तो इसने बोला है कि सच दैट ये एग्जैक्ट हो। एग्जैक्ट की कंडीशन में पता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे क्या निकला कि ए की वैल्यू 3 निकल गई, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमें पता ही है कि यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज़, तो यहाँ पर हमने m को पुट कर दिया, ठीक है। जो हमारा m था यहाँ पर ये 3x, क्योंकि अब तो हमें इसकी वैल्यू पता है, तो 3x² प्लस 2y², ठीक है। तो इसको हम dx रिस्पेक्ट में, और हमें पता है कि यहाँ पर x नहीं आना चाहिए n वाले में, तो यहाँ पर दोनों में x है, तो इसको पूरा हम 0 लिख देंगे, तो यहाँ पर हमने पूरा यहाँ पर 0 लिख दिया, dy = c, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो देखिए जैसे आपने पीछे देखा होगा कि वहाँ पर dx रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना था, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेट करना था dx रिस्पेक्ट में, मतलब x रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर 3y तो हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि 3y तो हमारा कांस्टेंट है, तो x² का क्या होगा, x³ / 3 हो जाएगा, और जो वहाँ पर 2y² था, 2y² तो हमारा कांस्टेंट था, वो बाहर आ जाएगा, तो 1 का होगा सिर्फ x, तो यहाँ पर x लिख दिया हमने। उसके बाद इसमें 3 से 3 कट करा, तो ये x³ / y प्लस 2xy² = c, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आपको पकड़ाऊँगा लीनियर इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन। तब तक के लिए ओके बाय।